बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। 10th क्लास मैथमेटिक्स और इसकी एक्सरसाइज है 2.1 और इसके लास्ट दो क्वेश्चन मैंने स्पेशल रखे थे कि एंड में डिस्कस करेंगे। इन्हें एक एक सवाल पिछले दोनों लेक्चर में एक एक होके हो सकता था, लेकिन स्पेशली ये अपना स्पेशल क्वेश्चन है और इसके अंदर कुछ बातें भी हैं जो स्पेशल बताने वाली हैं। फॉर आर वैल्यूज़ ऑफ के की तमाम कीमतों के लिए प्रूव डैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस वेयर के इज नॉट इक्वल टू 0 आर रियल। इसके रूट जो है ना वो कहते हैं रियल है। अच्छा, रियल रूट हमने तो डिस्क्रिमिनेंट इस्तेमाल करना है, हमने इस इक्वेशन को हल नहीं करना, एक बात। और डिस्क्रिमिनेंट में हमें अहमियत होती है ये रूट के पोर्शन को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इसमें ये हमारे पास अहमियत होगी कि अगर ये पॉजिटिव आ गया ना, कोई भी वैल्यू आ गई इसकी पॉजिटिव आ गई, तो हम कहेंगे इसके रूट्स रियल होंगे। अगर इसकी नेगेटिव कीमत आ गई तो वो इमेजिनरी। तो वो कहते हैं एक तो बात इसके रूट्स रियल होंगे, वो आपने साबित करना है। और बताता है के इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। अब के के बारे में सुन लीजिएगा, नॉट इज इक्वल टू 0 आपके बहुत सारे सवालों में ये लिखा जाता है के इज़ नॉट इज इक्वल टू 0, या ज़्यादा पे वेरिएबल एक्स होता है एक्स इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। फिलहाल के को डिस्कस करते हैं। तो ये इसका मतलब है के रेसिप्रोकल में होगा, ये रेसिप्रोकल में तो 1 ओवर, अगर ये 0 होता 1 ओवर 0, तो ये जो है इन्फिनिटी या अनडिफाइंड के बराबर होता है। ये सारे सवाल का वजूद ख़त्म हो जाता है, सवाल आप हल ही नहीं कर सकते, किस्सा ख़त्म। ठीक है जी। तो आप देखेंगे जहाँ पे x इज़ नॉट इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो वहाँ पे ये डिनोमिनेटर में x ज़रूर मौजूद है देख के। तो उसके बारे में कहा गया k की कीमत या s की कीमत 0 नहीं हो सकती, इसके अलावा और कोई भी हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा और जो स्पेशल बात थी इस सवाल में, ये बुक पे जिस वक्त सवाल है कि इसका आंसर नहीं होता पीछे, क्योंकि आपने पॉजिटिव नंबर निकालना है। तो पॉजिटिव तो हम किसी भी तरीके से होल स्क्वायर ले आए ना, इसमें नेगेटिव की कीमत आए या पॉजिटिव आए, हर सूरत में जवाब पॉजिटिव ही आना। तो हम होल स्क्वायर किसी तरीके से लाएंगे, होल स्क्वायर हमारा आ गया तो इसका मतलब है ये डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है और रूट्स इसके रियल होंगे, एक बात। तो इसका आंसर पीछे नहीं लिखा होगा। उसके बाद जो इंटरेस्टिंग बात है बहुत ज़्यादा, ये किताब में जो है सवाल गलत प्रिंट हुआ होगा। और इस सवाल ने जब ये लगभग तकरीबन 10 साल पहले ये बुक आई थी, तो इसने बड़ा परेशान किया रखा टीचर्स को भी, और जिन लोगों ने हेल्पिंग बुक लिखी उन्होंने भी। तो वो गलत पे गलत करते कि आखिर में ज़बरदस्ती आंसर लिख देते थे। तो बहरहाल देखें, इसका जो मेरे पास किताब है वो 2-4 साल पुरानी है, उसमें भी गलत, शायद नई किताब में जो रिसेंट है शायद इन्होंने करेक्शन की हो, लेकिन मेरे पास जो 3-4 साल पुरानी किताब है उसके अंदर तो करेक्शन नहीं है। ये 3 के साथ हल नहीं होता, होल स्क्वायर नहीं होता, इसकी जगह आप 4 लिखेंगे, 4। ये हो सकता है कि नई किताबों में करेक्शन हो गई हो, अगर नहीं तो आप इसको करेक्ट करेंगे पहले। अब देखिए, इसका डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं और रियल साबित करते हैं। वी कंपेयर इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a की कीमत जो है इसका कोफिशिएंट 1 है, x का स्क्वायर का 1, b f का कोफिशिएंट वहाँ पे है -2 k प्लस 1 ओवर k, और c कांस्टेंट इसकी जगह 4 लिखा हुआ। अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, b की कीमत हमारे पास है -2 k प्लस 1 ओवर k, इसका होल स्क्वायर -4, a की जगह 1 और c की जगह 4। अच्छा, इसके बाद इसका स्क्वायर खोलेंगे, -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर खोलेंगे a स्क्वायर की जगह k स्क्वायर, और b स्क्वायर की जगह 1 ओवर k स्क्वायर, और उसके बाद
2ab, ये के से कट जाएगा, ये इसका स्क्वायर खुल दिया। इसे मैं 16 भी लिख सकता हूँ और इसे 4 × 4 ही रहने दें, क्योंकि 4 कॉमन आ रहा है इस सेंस में, वरना 16 में से 4 कॉमन लेना पड़ेगा। बेहतर है जितना काम आप सिंपल रखें उतना आपके हक में बेहतर है। इसके बाद देखो, ये 4 इन दोनों में से कॉमन ले लें, 4, और बाकी क्या बच गया हमारे पास, k² प्लस 1/k² प्लस 2, ये 4 कॉमन हो गया, -4, एक 4 बच गया, -4। अब इसको सिंप्लीफाई करें, k² प्लस 1/k², 4 में से 2 निकालेंगे माइनस का 2। अब देखें क्या ये कंप्लीट स्क्वायर है, हमारा सिर्फ टारगेट है ये कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए। तो ये देखें, ये a² प्लस b², चलिए ऐसे ही कर लेते हैं, एक स्टेप इजाफी कर लेते हैं। ये a हमारा a² है और b², a की जगह k है और b की जगह 1/k। ये हमने लिख लिया जी, a² प्लस b², माइनस का फार्मूला है -2, a की जगह k, b की जगह 1/k। अब इसको चेक करें, ये k से कट जाएगा तो -2 ही बचेगा, ये a² b² है, इसका मतलब कंफर्म हो गया 4, ये a माइनस b की जगह 1/k का होल स्क्वायर है। इसे आप यूँ भी लिख सकते हैं 2k - 1/k का होल स्क्वायर, और क्योंकि ये 2k - 1/k का होल स्क्वायर। अच्छा, ये a² प्लस b² -2ab, और यहाँ पे मैं यह स्क्वायर लिखना भूल गया, a² प्लस b² -2ab, तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर, और ये 4 भी इसके अंदर पैक किया तो 2 आ गया, होल स्क्वायर है। इसके अंदर माइनस आ जाए, k की कीमत प्लस आ जाए, जो मर्दी दुनिया की कीमत आए 0 के अलावा, तो ये हमेशा जो जवाब पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव को हम बोलते हैं ग्रेटर दैन 0, पॉजिटिव का मतलब है ग्रेटर दैन 0। तो ये यहाँ पॉजिटिव जो है, अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ गया तो हम इसका जवाब लिखेंगे 10, ये 3 नुक्तों का मतलब होता है 10 THUS, 3 नुक्ते, एक नुक्ता ऊपर और 2 नीचे। द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल। ले जी, इसको साबित कर दिया हमने। अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन 2.1 का 10th क्वेश्चन, ये भी वैसा ही है कि शो डैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर रियल। तो वहाँ पे k ≠ 0 था, या ऐसा कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है कोई भी वेरिएबल वो डिनोमिनेटर में नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोई फ्रैक्शन मौजूद नहीं है, रेसिप्रोकल मौजूद नहीं है। वी कंपेयर इट विद, एक बात मैं हमेशा ही बताता रहा हूँ आपको कि जहाँ पे ये ABC आपके पास इस्तेमाल मौजूद है, तो आपने जो कंपैरिजन करना है वो कैपिटल AX² प्लस BX प्लस C = 0, या स्मॉल में करना है तो एक तरीका भी ये होता है A'(x² प्लस B'(x प्लस C' = 0। तो उसे ये नुमाया हो जाता है काम। वहाँ पे कहीं आप डैश बनाना भूल जाए तो उससे आपसे अपना गलती के चांसेस है, तो इसको ना अडॉप्ट करें, ये ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा, वेयर A जो है इसकी कीमत है B - C, स्मॉल कैपिटल A की, और कैपिटल B की कीमत है C - A, कैपिटल C की कीमत है A - B। हम इसका डिस्क्रिमिनेंट लेंगे B² - 4AC, और हमारी कोशिश होगी ये पॉजिटिव आए, पॉजिटिव आ गया, फर्ज कर लें इसका आंसर A² प्लस B² आ गया तो पॉजिटिव है, तब भी ठीक है। लेकिन माइनस की लामत एक भी बीच में होगी तो तब ठीक नहीं है। माइनस की लामत होगी तो हमारी कोशिश होगी किसी तरीके से होल स्क्वायर आ जाए, तो माइनस भी जो है, जो भी रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव में ही आएगा, जैसे कि पिछले सवाल में था। इस तरीके से भी हम इसका स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हम इनकी कीमतें लिखते हैं, B² C - A का होल स्क्वायर -4
ए की कीमत आपके पास है। अच्छा, यहाँ पे मैं लिखने में गलती करके खुद आपको बता रहा था नहीं लिखना बी स्क्वायर, और ये कैपिटल ए और कैपिटल सी। बी स्क्वायर की कीमत आ गई 4, ए की कीमत आ गई बी माइनस सी, और सी की कीमत आ गई ए माइनस बी। इसके बाद इसका स्क्वायर खोलते हैं, सी स्क्वायर यानी ए माइनस बी का स्क्वायर है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ये b इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस सी इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस का ए सी, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस का बी सी। इसके बाद इसको तो ऐसे लिखूंगा, ये -4 को अंदर लेके जाता हूँ तो मेरे पास आता है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ac माइनस 4bc। इनकी सिंबल चेंज होती गई, 4 4 हर एक के साथ आ गया, प्लस था माइनस, ये प्लस हो गया प्लस, और ये माइनस, हर एक की सिंबल चेंज हो गई। इसके बाद जो कंप्लीट स्क्वायर है वो देखिए 1 2 और 3, और मैं आपको इससे पहले याद दहानी करा दूँ, हमने ये फार्मूला यहाँ पे पहले भी इस्तेमाल किया था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आएगा जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac या ca। 3 टर्म का स्क्वायर यहाँ पे मैंने कंप्लीट करना है, तो ये आपके पास आ गया जी आगे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये प्लस का जो होल स्क्वायर है, ये 3 टर्म में ले रहा हूँ, 4b स्क्वायर ये होल स्क्वायर है। उसके बाद -2ac और प्लस का 4ac, प्लस के 4 में से 2ac निकाल लेंगे, यानी इसमें और इसमें माइनस करेंगे तो प्लस का 2ac, प्लस की लामत आ जाएगी। इसके बाद 2 बच गए, 4ab माइनस का, जैसे लिख दें माइनस 4ab और माइनस 4bc। अच्छा जी, इसके बाद देखिएगा कि हमने इसे स्क्वायर कंप्लीट करना, और स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए ये 3 टर्म है हमारे पास, ये हमारे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो a की जगह हमारे पास c है और b की जगह a, तो यहाँ पे c आ गया, a आ गया और c स्क्वायर ये 2b का स्क्वायर। ये देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो प्लस 2ab, a की जगह c है और b की जगह a, फिर 2bc, b की जगह हमारे पास a है और c की जगह 2b, फिर 2ac, a की जगह c है और c की जगह 2b। ये मैंने फिलिंग कर ली, मैंने ये 3 के साथ इसको मैंने स्क्वायर खोल दिया, मैंने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया कि ऊपर है क्या। अब ऊपर की वो हम चेकिंग करेंगे। देखिए ये मल्टीप्लाई होता है ना, तो हमारे पास आता है 2ac है, ठीक हो गया। उसके बाद ये मल्टीप्लाई करेंगे 4ab, ये है लेकिन यहाँ पे माइनस की लामत का मसला है, हमारे पास तो प्लस की लामत है। उसके बाद आगे जाएं, 2 to the 4bc, ये भी है लेकिन माइनस की लामत का मसला यहाँ पे भी है, तो इन दोनों में माइनस का मसला है। इसका मतलब है इनमें कोई साझी या मुश्तरक टर्म ढूंढें, तो इधर a है इधर c है, साझी टर्म है ये 2b और ये इधर भी 2b, ये माइनस का 2b असल में, माइनस का 2b। जब इसे मल्टीप्लाई का माइनस का 4 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई का माइनस 4, वही टर्म आ जाएगी जो कि है। और यहाँ पे आप -2b बेशक ना लिखें, लिख लें तब भी ठीक है, यहाँ लिखना ज़रूरी है। और ये पूरी टर्म इसके बराबर है और ये हमें पहचान कर रही है, ये कंप्लीट स्क्वायर है किसका, a की जगह c, b की जगह a और -2b।
इसका होल स्क्वायर है। इसको खोल लेंगे तो हमारे पास ये ऊपर वाली टर्म आएंगी। इसके बाद फर्दर देखें, क्योंकि इसके अंदर माइनस टर्म है जो मर्जी है, लेकिन स्क्वायर की वजह से हमेशा जवाब इसका पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव को हम लिखते हैं ग्रेटर देन 0, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब है अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट के अंडर रूट के अंदर डिस्क्रिमिनेंट होता है, उसका जवाब भी पॉजिटिव आ गया तो रूट्स आपके रियल हो गए। तो 10 रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रियल। लेकिन ये आपकी अपना एक्सरसाइज 2.1 जो है ये ख़त्म हुई। ये मैट्रिक की और एग्जैक्ट ये जो काम नहीं था, हम लोगों ने इसे एफएससी में पढ़ा हुआ, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा एफएससी का जो सेशन था 81 से 83, तो उस सेशन में किताब थी, बल्कि ये किताब बहुत पुराने सालों से चल रही थी। आप भी ये किताब है, वहाँ पे भी आप ये जाके एफएससी में पढ़ेंगे। तो ये जिस वक्त आपकी किताब छपी, इन्होंने कुछ चीज़ें जैसे कम्प्लेक्स नंबर हो गए, और जैसे कि ये जो चैप्टर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये चल रहा है, ये जो चैप्टर चल रहा है, ये एफएससी का मटेरियल है जो कि इन्होंने एफएससी से 10th में शिफ्ट किया। तो इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज में मिलेंगे, इसकी खूब प्रैक्टिस कर लें। अल्लाह हाफिज़।